कि दून पब्लिक स्कूल गोहाना ने एक यूनिक आइडिया लेके आए हैं। ये पेरेंटिंग सेमिनार होने जा रहा है आज। पेरेंटिंग सेमिनार में बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स को ये समझाना कि नई टेक्निक्स क्या हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, एज़ अ पेरेंट उनका रोल क्या है, स्कूल के साथ किस तरीके से वो मिलके अपने बच्चे के चहुमुखी विकास के लिए कार्य कर सकते हैं और एजुकेशन में लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, वो किस तरीके से, किन चीज़ों के माध्यम से अपने बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं। जी, आजकल का जो दौर देखा जाता है सर, बच्चे ज़्यादातर घर जाके मोबाइल्स में चिपक जाते हैं और मैं अभिभावक भी उससे परेशान है। तो उसके लिए आपके पास क्या ऐसा विचार है कि जिससे बच्चे उससे दूर हो सकें? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया भंवर सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम में हम इस पे बहुत अच्छे से विशेष तौर पे चर्चा करने चाहेंगे कि डिजिटल युग में किस तरीके से आप डिजिटल लॉक का काम करेंगे। पेरेंट्स किस तरीके से क्या ऐसी टेक्निक्स को अपनाएँ जिसके माध्यम से बच्चे को सोशल मीडिया से लिमिटेड दूरी पे भी रखें, उसका फ़ायदा उठाएँ और उसके नकारात्मक प्रभाव से बच्चे को कैसे बचा सकते हैं। सर, बच्चे पे अच्छे मार्क्स लाने का पूरा दबाव बना रहता है स्कूल की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से भी। गोन आर द डेज़ भंवर सिंह जी, मैं हरियाणा उत्सव के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का मानसिक दबाव उसके शारीरिक ग्रोथ को भी रोकेगा, उसकी मेंटल ग्रोथ को भी रोकेगा। कतई दबाव नहीं देना। एक बच्चा एक विषय में अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो दूसरे में करता होगा, दूसरे में नहीं कर रहा होगा तो किसी और फील्ड में होगा। हर बच्चे के अंदर भगवान ने, प्रकृति ने, गॉड ने कोई न कोई क्वालिटी डाली हुई है। हमारा काम एज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और हमारा काम एक स्कूल की तरफ से या समाज की तरफ से या एक शिक्षाविद होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे के अंदर जो बेस्ट छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालना। लेकिन अपने यहाँ पे इस तरह की पॉलिसी भी नहीं है सर, जो बच्चे का टेस्ट है, जो बच्चे का हुनर है जिस फील्ड के अंदर, उसके लिए उसके ना तो कोई स्कूलिंग है, ना कोई अलग से संस्थान बने हैं। पहला प्रयास हमेशा आगे लेके जाता है। ये प्रयास दून पब्लिक स्कूल ने किया है। सर, आप काफ़ी लंबे समय रहा है आपका कि इस तरह से ट्रेंड करना, मोटिवेट करना स्कूल को, टीचर्स को, जो स्कूल संचालक हैं उनको भी। लेकिन आने वाले समय में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए ताकि बच्चे स्ट्रेसलेस रह सकें और दूसरा दबाव ना हो सके बच्चे पे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। लोकल टू ग्लोबल की अप्रोच में बच्चे को तकनीक के साथ संस्कारों से जोड़ना, रूट से जोड़ना। जब तक बच्चा अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेगा, तब तक बच्चे की कोई भी तरक्की बेमानी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूं भंवर सिंह। हाल के अंदर दून पब्लिक स्कूल में है। दून पब्लिक स्कूल में पेरेंट्स का एक सेमिनार आयोजन किया गया है। सेमिनार के अंदर एजुकेटर है जो मुख्य वक्ता के रूप में जो पहुंचे हैं, डॉक्टर जेपी दलाल जी हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, दून स्कूल में पहुंचे हैं, क्या कहना है सर? जी, मैं आपके चैनल हरियाणा उत्सव के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि दून पब्लिक स्कूल गोहाना ने एक यूनिक आइडिया लेके आए हैं। ये पेरेंटिंग सेमिनार होने जा रहा है आज। पेरेंटिंग सेमिनार में बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स को ये समझाना कि नई टेक्निक्स क्या हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, एज़ अ पेरेंट उनका रोल क्या है, स्कूल के साथ किस तरीके से वो मिलके अपने बच्चे के चहुमुखी विकास के लिए कार्य कर सकते हैं और एजुकेशन में लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, वो किस तरीके से, किन चीज़ों के माध्यम से अपने बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं। जी, आजकल का जो दौर देखा जाता है सर, बच्चे ज़्यादातर घर जाके मोबाइल्स में चिपक जाते हैं और मैं अभिभावक भी उससे परेशान है। तो उसके लिए आपके पास क्या ऐसा विचार है कि जिससे बच्चे उससे दूर हो सकें? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया भंवर सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम में हम इस पे बहुत अच्छे से विशेष तौर पे चर्चा करने चाहेंगे कि डिजिटल युग में किस तरीके से आप डिजिटल लॉक का काम करेंगे। पेरेंट्स किस तरीके से क्या ऐसी टेक्निक्स को अपनाएँ जिसके माध्यम से बच्चे को सोशल मीडिया से लिमिटेड दूरी पे भी रखें, उसका फ़ायदा उठाएँ और उसके नकारात्मक प्रभाव से बच्चे को कैसे बचा सकते हैं, इस पे मंथन होगा। और आज का ये कार्यक्रम फोकस ही इसी बात पे है कि जो वर्तमान में जितने चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को कैसे पार पाएँ और किस तरीके से बच्चा, पेरेंट्स और समाज आगे जाए। सर, बच्चे पे अच्छे मार्क्स लाने का पूरा दबाव बना रहता है स्कूल की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से भी। गोन आर द डेज़ भंवर सिंह जी, मैं हरियाणा उत्सव के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का मानसिक दबाव उसके शारीरिक ग्रोथ को भी रोकेगा, उसकी मेंटल ग्रोथ को भी रोकेगा। कतई दबाव नहीं देना। एक बच्चा एक विषय में अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो दूसरे में करता होगा, दूसरे में नहीं कर रहा होगा तो किसी और फील्ड में होगा। हर बच्चे के अंदर भगवान ने, प्रकृति ने, गॉड ने कोई न कोई क्वालिटी डाली हुई है। हमारा काम एज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और हमारा काम एक स्कूल की तरफ से या समाज की तरफ से या एक शिक्षाविद होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे के अंदर जो बेस्ट छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालना। और बच्चा एक फील्ड में अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसको दूसरी फील्ड में जहाँ उसका टेस्ट है, उसी के टेस्ट के हिसाब से बच्चे को डेवलप करना है। लेकिन अपने यहाँ पे इस तरह की पॉलिसी भी नहीं है सर, जो बच्चे का टेस्ट है, जो बच्चे का हुनर है जिस फील्ड के अंदर, उसके लिए उसके ना तो कोई स्कूलिंग है, ना कोई अलग से संस्थान बने हैं।
पहला प्रयास हमेशा आगे लेके जाता है, ये प्रयास दून पब्लिक स्कूल ने किया है। इस तरह के पेरेंटिंग सेमिनार आपने नहीं देखे होंगे और बहुत सारे स्कूलों में स्कूल के अचीवमेंट्स को हाइलाइट करने के लिए एनुअल फंक्शन और बहुत सारे फंक्शन होते हैं। लेकिन स्कूल के पेरेंट्स को बुला के और आस-पास के पेरेंट्स को बुला के इस तरह का सेशन आयोजित करना, ये सोच बड़ी है और ये एक शुरुआत है और आपने इसको कवरेज किया, तो मैं तो कहता हूँ हरियाणा उत्सव और दून पब्लिक स्कूल और ऐसे ही बाकी मीडिया के संस्थान और बाकी स्कूल अगर इस तरह की दिशा में कार्य करते हैं, तो बदलाव आ जाएगा। सर, आप काफ़ी लंबे समय रहा है आपका कि इस तरह से ट्रेंड करना, मोटिवेट करना स्कूल को, टीचर्स को, जो स्कूल संचालक उनको भी। लेकिन आने वाले समय में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए ताकि बच्चे स्ट्रेसलेस रह सकें और दूसरा दबाव ना हो उसके ऊपर? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। लोकल टू ग्लोबल की अप्रोच में बच्चे को तकनीक के साथ संस्कारों से जोड़ना, रूट से जोड़ना। जब तक बच्चा अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेगा, तब तक बच्चे की कोई भी तरक्की बेमानी होगी। वो चाँद पे चला जाए, लेकिन अगर उसने अपना कदम अपने परिवार, अपने समाज, अपने स्कूल, अपने देश के लिए अगर वो हितकारी नहीं है, तो उस डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे आज के इस सेमिनार में इन्हीं सभी विषयों पे चर्चा करने की और पेरेंट्स को समझाने की कि उनका रोल क्या है। आप देखिए, एक चीज़ बहुत ध्यान से समझने की है, बच्चा 6 घंटा स्कूल में रहता है, 18 घंटा बच्चा घर में है, पेरेंट्स के पास है। उस 18 घंटे का टाइम टेबल मैनेज करना, सिस्टम मैनेज करना, संस्कारशाला मैनेज करना, वो सारा पेरेंट्स का दायित्व है। तो पेरेंट्स और स्कूल जितना आपस में मिलेंगे, उतना ही बच्चे का फ़ायदा होगा, सर्वांगीण विकास होगा और जब बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब दर्शकों को बता दूँ, जब बच्चों का विकास होता है, तो हमारे भविष्य का विकास होता है। सर, कई बार हम देखते हैं कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में रह जाता है तो लोअर क्लासेस के अंदर उसको फेल कर दिया जाता है, लेकिन उसका टैलेंट जो दूसरे सब्जेक्ट में बिल्कुल हाई होता है, तो उस बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, फेल हो जाता है, फेल उसको स्कूलिंग से ही बाहर कर दिया जाता है। इसके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? मेरा स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है शुरू से। मैं अपने बहुत सारे सेमिनार्स में मैं टीचर्स को भी ट्रेन करता हूँ, प्रिंसिपल्स को भी ट्रेन करता हूँ। मैं क्लियर बोलता हूँ, बच्चा कभी फेल नहीं होता। फेल होती है व्यवस्था, फेल होता है समाज, फेल होता है टीचर, फेल होता है अध्यापक, फेल होता है पेरेंट्स, फेल होती है हमारी व्यवस्था। मतलब हम कहीं न कहीं बच्चे को उस तरीके से जो बच्चे का मानसिक लेवल है, उस पे जाके हम उसको जो डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट थी, वो नहीं दे पाए। इसी वजह से वो फेल। तो फेल का तमगा तो बिल्कुल हटा दें, फेल कभी बच्चा नहीं होता। एक पर्टिकुलर फील्ड में वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, दूसरी में करेगा और उसमें भी विद मोटिवेशन ही और शी कैन डू वंडर्स। तो आपने सुना डॉक्टर जेपी दलाल ने बहुत अच्छी तरह से आपने सुझाव दिए हैं कि पेरेंट्स को भी दिए, स्कूल संचालक को भी दिए थे, आने वाले जो पॉलिसी मेकर है उनको लिए भी एक उन्होंने अच्छा संदेश दिया है कि एक सिस्टम को भी सुधारने की बहुत जरूरत है। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार। हो गया?